नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एफएम के मॉड्यूल एमए यूनिट 4 का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो हम एक बीआरएस से रिलेटेड एग्जाम्पल और करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 होगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी मैकमिलन बुक से नहीं है, अलग से है। और इस लेक्चर को करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे, क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी दी होंगी जो बिल से रिलेटेड होंगी। अभी हमने जो है बिल नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्स के बारे में, बिल रिटायरमेंट, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। तो थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं जो आपको ध्यान रखना होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो काम आएगा। जैसे पहला, अ बिल फॉर ₹8,000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक। तो एक 8,000 रुपये का बिल बैंक द्वारा रिटायर कर दिया गया। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब क्या है, पैसा आया या गया, ये समझना है। तो देखो, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कोई बिल था जिसकी मैच्योरिटी मान लो 30 अप्रैल की थी, 30 अप्रैल 2024 की, लेकिन उसकी पेमेंट बैंक ने 30 अप्रैल 2024 से पहले मान लो 10 अप्रैल को ही कर दी, यानी अर्ली रिटायर कर दिया। इसकी मैच्योरिटी 30 को थी लेकिन पेमेंट 10 को हो गई, तो ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया गया। ये होता है रिटायरमेंट। ठीक है, मैच्योरिटी से पहले पेमेंट हो जाना रिटायरमेंट होता है। और यहाँ पर पेमेंट क्या होता है, क्योंकि जैसे चेकबुक के लिए हम लोग अथराइज करके रखते हैं कि हाँ भाई चेकबुक बनेगी और जो चेक आएगा हमारा पेमेंट कर दीजिएगा, उसी तरीके से बिल के लिए भी हमारा होता है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी हम बैंकों को अथराइज करते हैं कि हाँ, आप अगर कोई बिल आता है तो हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर हो रहा है। बिल रिटायरमेंट केस में क्या होता है, बैंक हैज़ मेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू इवन बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ बिल। बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट करता है यहाँ पर। ओके, तो अगर बिल रिटायर किया जा रहा है, इसका मतलब 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा यहाँ पर आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है। रिटायरमेंट का ये मतलब होता है। ठीक है, रिटायर्ड का मतलब ये होता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ कन्फ्यूज इसी बात पे होंगे कि रिटायर कर दिया का मतलब क्या है, पैसा हमारे पास आ रहा है कि दूसरे के पास। तो हमारे बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के पास जाना बिल का रिटायरमेंट कहलाता है। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड का क्या मतलब होता है, जैसे अ बिल ऑफ 3,250 डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब हुआ कि बैंक हैज़ टेकन योर बिल, है ना, डिडक्टेड सम अमाउंट, जिसे डिस्काउंट कहते हैं, पेड यू द रेस्ट। मतलब कहने का कि बैंक ने आपसे एक बिल खरीद लिया, उस पर डिस्काउंट दिया। जैसे सोचो कि 100 रुपये का एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बनाया, तो बैंक बोलता है कि देखो ऐसा है कि मान लो इसकी 6 महीने बाद पेमेंट है, आपको पेमेंट अभी चाहिए, तो आप बैंक में जाते हैं, बोलते हैं कि ये बिल हमारा ले लो और हमको तुरंत पेमेंट कर दो। तो बैंक बोलता है ठीक है, 6 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलनी है, मान लो राम से तुम लेते, उसकी जगह मैं ले लूँगा, लेकिन हम तुम्हें बदले में सिर्फ 80 रुपये देंगे। ठीक है, यानी कि 6 महीने बाद ये बिल ले करके मैं जाता राम के पास और राम मुझे 100 रुपये दे देता। बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो 6 महीने बाद जाता और राम से ले आता, लेकिन मुझे पैसों की जल्दी ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने क्या किया, राम से ना कह करके मैं चला गया बैंक के पास वो बिल ले करके और बोला कि ऐसा है बैंक, तुम ये बिल मेरा रख लो और जब आज से 6 महीने बीतेगा तो तुम जा करके राम से 100 रुपये ले लेना। वो मना नहीं करेगा, क्योंकि बिल उसने दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज उसने दिया है, तो वो देगा पैसा, ये होता ही है। ठीक है, तो 100 रुपये वो दे देगा। तो बैंक बोलता है कि चलो ठीक है, दे देंगे तुमको पैसे, लेकिन हम 6 महीने वेट क्यों करें, हमको क्या फ़ायदा, इस पूरी डील में मेरा क्या फ़ायदा। तो मेरा फ़ायदा होगा, बोलता है कि चलो ठीक है, 100 का बिल है, तुम 80 दे दो, 90 दे दो, यार डिस्काउंट करके हमको थोड़ा डिस्काउंट मार करके दे दो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, 100 रुपये की जगह 80 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। डिस्काउंट होने के बाद 80 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये बिल डिस्काउंट किया गया, इसका मतलब बैंक आपके अकाउंट में बैंक ने 80 रुपये क्रेडिट किए होंगे। बैंक ने क्या किया होगा, आपके खाते में इतने रुपए क्रेडिट किए होंगे। यहाँ क्या हुआ है, 8,000 रुपये रिटायरमेंट, मतलब आपके खाते से 8,000 रुपये डेबिट कर दिया होगा, है ना। आपके बिहाफ पर उसने पेमेंट की है रिटायरमेंट में, तो 8,000 रुपये डेबिट हुए, यहाँ पर क्रेडिट हो जाए। ठीक है, तो समझ गए बिल रिटायर का मतलब और बिल डिस्काउंट का मतलब। ठीक है, बिल रिटायरमेंट का मतलब हमारा पैसा, ठीक है, बिल रिटायर हो गया है तो हमारे बिहाफ पर किसी और के बिल की पेमेंट कर दी गई है। ठीक है, तो हमारे खाते से पैसा जा रहा है। बिल डिस्काउंट का मतलब हुआ कि हमारा बिल बैंक ने खरीद लिया है और बदले में कुछ कम पैसे दे दिए हैं, तो हमें पैसा रिसीव हो रहा है। बिल डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है, तो देखो, अब बिल रिसीवेबल, यानी एक बिल रिसीवेबल था, यानी हमें 400 रुपये मिलने थे,
बिल रिसीवेबल यानी हमें 400 रुपये मिलने थे, जिसे बैंक ने डिस्काउंट किया था और ये डिसऑनर हो गया। बैंक ने 400 रुपये का बिल रिसीवेबल था, यानी कि 400 रुपये का एक बिल था, ठीक है। उसको बैंक ने कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि 360 रुपये में हम तुमसे खरीद ले रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें हम 360 रुपये दे देंगे। तो 360 रुपये तुम्हारे खाते में उसने कर दिया क्रेडिट कर दिया ला करके 360, 40 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। बाद में पता चला कि जब 6 महीने बीते और बिल लेकर के ये पहुंचा राम के पास में कि मुझे 360 दे दो या 400 दे दो, 360 नहीं, वो पूरा 400 रुपये मांगेगा, डिस्काउंट उसका कमीशन है एक तरीके से। तो वो बोलता है राम से कि मुझे 400 रुपये दे दो, तो राम जो है मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा 400 रुपये, तुम्हें जो करना है कर लो। तो जब राम पैसा नहीं देता है तो इसका मतलब बिल हमारा डिसऑनर हो गया, यानी कि जो उसकी वैल्यू थी वो खत्म हो गई, डिसऑनर कर दिया, सामने वाली पार्टी मानी ही नहीं। तो अगर डिसऑनर कर दिया तो भाई बैंक को पैसा मिला नहीं, नुकसान हो गया। तो जो बैंक ने तुम्हारे खाते में 400 रुपये क्रेडिट किए थे इस बिल की वजह से, 400 रुपये जो तुम्हारे खाते में क्रेडिट किए हुए थे या 360 जो क्रेडिट किए थे, वो उठा करके फटाक से 400 रुपये तुम्हारे खाते से डेबिट कर लेगा, 400 डेबिट कर लेगा, है ना। देखो अगर ये पासबुक है, तुम्हारे खाते में बैंक ने 360 रुपये मान लो डाले हुए थे, ठीक है, या 400 रुपये डाले हुए थे मान लेते हैं। तो 400 रुपये जो उसने क्रेडिट किया हुआ था, अब चूंकि राम ने दिया नहीं और तुमको बैंक दे चुका है, तो बैंक क्या करेगा, तुम्हारे ही खाते से उठा करके टप से 400 रुपये निकाल लेगा, भैया जो है हमको तो मिला नहीं, अब तुम वो बहस में फंसो। तो ये हो गया बिल, अगर पैसा रिसीव होने वाला था अगर, और वो डिसऑनर हो जाता है तो इसका मतलब डेबिट बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको मेरे ख्याल से बिल के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझ में आया होगा। एक पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज पर, जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर करवा देंगे और भी। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। तो 31 दिसंबर 2025 को पासबुक ऑफ मर्चेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4300 रुपये, यानी कि मर्चेंट की जो पासबुक है उसमें 4300 रुपये का बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट का। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि पासबुक से हम शुरू कर रहे हैं और कैश बुक का बैलेंस हम पता करेंगे। तो जो हमारी टारगेट बुक है वो क्या है, कैश बुक है, ये हमें क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी पासबुक है, ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। कितना बैलेंस दिखा रहा है, 4300, किधर क्रेडिट का दिखा रहा है, तो यहाँ क्रेडिट, हमें पता है क्रेडिट हमारा प्लस साइड होता है, डेबिट हमारा माइनस साइड होता है पासबुक में। तो इसका मतलब हमें प्लस साइड में 4300 लिखना चाहिए, ठीक है। तो 4300 लिख देंगे। उसके बाद में एक एक जो है एंट्री यहाँ पर हम देखेंगे। तो सवाल ये है, यहाँ पर ये सारा मतलब इन्होंने दिया हुआ है कि पासबुक का बैलेंस 4300 रुपये है, उसके बाद ये 5-6 एंट्रियाँ हैं, इन सब से होकर गुजरिए और फिर बताइए कि कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए। पासबुक का बैलेंस 4300 है, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो पहली एंट्री मैंने आपको बता ही दी थी कि हमारा बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 4300। प्लस वाले कॉलम में हमने क्यों लिखा, ये भी आपको क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमारा क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस हमारा प्लस साइड में जाएगा, डेबिट का बैलेंस हमारा माइनस साइड में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक सही हो गया। शुरुआत पासबुक से की है, जा कैश बुक पर रहे, तो टारगेट बुक हमारी कैश बुक है। अब आइए जो है एक एक एंट्री को उठाते हुए फटाफट इसको टेस्ट करते हुए अपने तराजू पर तौलते हुए चलते हैं। अ चेक फॉर ₹3700 ड्रॉन बाई हिम, यानी कि 3700 रुपये का एक चेक ड्रॉ हुआ, कैश बुक है, ठीक है, पासबुक है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। 3700 रुपये का चेक ड्रा होने का मतलब क्या हुआ, चेक ड्रा होने का मतलब कि हम पेमेंट करना चाहते हैं, हमारे खाते से पेमेंट जा रही है, ठीक है। तो अब बताओ डेबिट साइड में लिखूं कैश बुक में या क्रेडिट साइड में लिखूं। डेबिट साइड में जो पेमेंट आती है वो, क्रेडिट साइड में जो पेमेंट जाती है वो, है ना। तो 3700 रुपये इधर लिखेंगे, ठीक है, 3700 रुपये इधर क्यों लिखेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, चूंकि हमारा क्रेडिट द गिवर, बैंक यहाँ 3700 रुपये दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर के तहत क्रेडिट कर दिया, ठीक। अब ये बातें मेरे ख्याल से नॉर्मल सी हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। 3700 रुपये का चेक हमने इशू किया और उसको तुरंत ही अपनी कैश बुक में लिख लिया, लेकिन वो चेक जो है प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए नहीं प्रेजेंट किया तो कोई बात नहीं है। अब ये हमारा माइनस साइड है, ये हमारा क्या है, माइनस साइड, ये हमारा प्लस साइड है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो है पासबुक में कोई चेंजेस नहीं हुए, पासबुक में मान लो 0 है, और कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक में सर 3700 रुपये घटा पड़ा है, कैश बुक में 3700 रुपये घटा पड़ा है, इसलिए ये वाली स्थिति बनेगी। बोलिए, पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है, ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है सर, अरे सर यहाँ से 3700 रुपये गए ही नहीं, कैश बुक से 3700 जा चुके हैं, तो यहाँ 3700 रुपये कम है, यहाँ 3700 रुपये कैश बुक में कम है और पासबुक में यहीं पर ही खड़े हैं हम, है ना। अब चूँकि हमारी टारगेट बुक कौन सी है, कैश बुक,
तो इसलिए कैश बुक को राइट साइड में रखेंगे। कैश बुक है कमज़ोर, इसलिए नीचे आना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। तो बस माइनस वाले कॉलम में जा करके 3700 रुपये की एंट्री मार दीजिए। यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में 3700 रुपये की एंट्री, हियर इट इज़। ठीक है, 3700 रुपये की एंट्री माइनस वाले कॉलम में कर दी। क्यों करी, आपको आई बिलीव क्लियर होना है चाहिए। फिर है अगली एंट्री, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1200 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, वो हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम से डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर कैश बुक बनाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। तो पोस्ट डेटेड चेक 1200 रुपये का डेबिट कर दिया गया है। डेबिट कर दिया गया तो चलो यहाँ 1200 रुपये हम लिख देते हैं, फिर विचार करते हैं। ठीक है, बट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब पोस्ट डेटेड चेक है हमारा। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड मतलब कि बाद की डेट का है, अभी ये इन कैश नहीं होगा भाई। मान लो कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है जैसे, तो वो मई या जून महीने में इन कैश होगा, यानी कैश करवाया जाएगा। इसलिए हमने अपनी कैश बुक में 1200 रुपये की एंट्री कर दी, प्लस साइड में की, तो यहाँ प्लस साइड हो गया। कैश पासबुक में भाई कुछ हुआ ही नहीं है, हियर इज योर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर पासबुक में नथिंग हैज़ हैपेंड। तो बात ख़त्म हो गई हमारा भाई। जो है कैश बुक भारी है 1200 से और पासबुक हल्की है, इसलिए पासबुक नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हमारा कैश बुक टारगेट है, कैश बुक टारगेट है, तो पासबुक पहले रखिए, कैश बुक को बाद में रखिए। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए। पासबुक हमारी हल्की है, कैश बुक में 1200 चढ़ा हुआ है, तो यहाँ प्लस साइड में जा करके एंट्री मार देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को कि कैश बुक चूँकि हमारी टारगेट बुक कौन सी है, वो राइट साइड में होनी चाहिए। अगर गलत कर बैठे तो गलत हो जाएगा। अभी देखो मेरे से गलती हो ही रही थी, तो हम प्लस साइड में जा करके 1200 रुपीज़ की एंट्री मार देंगे। देखो ये हमने 1200 रुपये की एंट्री मार दी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेबिट कहा था, है ना, पोस्ट डेटेड चेक डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, अगर कहा होता 1200 रुपये का चेक डिपॉजिट कर दिया गया है तो भी हमारा पैसा आने वाला था, है ना। अगर कहा जाता 1200 रुपये की चेक इशू कर दिया गया है तो पैसा जाने वाला होता, भले ही पोस्ट डेटेड चेक है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से उसको प्लस माइनस की तरफ आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला देखते हैं, चेक टोटलिंग 7600 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। ठीक है, तो ये पहली लाइन है। फिर दूसरा है कि एक 3000 रुपये का चेक डिसऑनर हो गया है। तो पहले पहली लाइन चेक करते हैं। एक चेक है 7600 रुपये का, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। डिपॉजिट मतलब पैसा आने वाला है, ठीक है, बैंक में, लेकिन उसका पैसा अभी कलेक्ट हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बनाए कैश बुक, हम यहाँ पर बनाए पासबुक। ठीक है, अब यहाँ पर बना लीजिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने चेक इशू किया, ठीक है, डिपॉजिट किया, तो हमें ये उम्मीद हो गई कि 7600 रुपीज़ हमारे पास आने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको प्लस साइड में लिखा, है ना, डेबिट द रिसीवर के तहत, क्योंकि हमें रिसीव होना है तो डेबिट साइड में हमने प्लस 7600 रुपये की एंट्री दिखा दी। ठीक है, अब क्या हुआ, कैश बुक में प्लस 7600 है, पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं, उसके अगेंस्ट में कोई एंट्री ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक हमारी वो है टारगेट बुक है और पासबुक हमारी ओरिजिनेटिंग बुक है, तो कैश बुक उधर रखा। अब भारी कौन है सर, कैश बुक में 7600 रुपये का बैलेंस बढ़ा पड़ा है, तो भारी है सर कैश बुक, तो इसलिए कैश बुक को ऊपर रखा। यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, प्लस या माइनस, सर ऊपर चढ़ने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो हमें प्लस साइड में जा करके 7600 की एक एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक, 7600 का एक चेक जो है डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, तो 7600 की एंट्री हमने प्लस साइड में बना दी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी एक और एंट्री है, 3000 रुपये का चेक जो है डिसऑनर हो गया है। तो देखो इसको ऐसे, यहाँ पर कैश बुक ले लो, यहाँ पर पासबुक ले लो, यहाँ पर डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट साइड। ठीक है, अब 3000 रुपये का चेक अगर मान लो हमने अपने खाते में डाला होता और आता तो कहाँ लिखते, 3000 रुपये अगर आते तो हम क्रेडिट साइड में लिखते। सिंपल सी बात है, 3000 रुपये का एक चेक है, वो हमने अपने खाते में जमा किया, देखो यहाँ 7600 का जमा किया, तो उसी जगह 3000 का चेक जमा किया, तो आता तो हमारे बैंक जो है हमारे क्रेडिट साइड में 3000 रुपये की एंट्री कर देता। लेकिन क्या हुआ, चेक गया और वहाँ डिसऑनर हो गया।
डिसऑनर होने की वजह से बैंक क्या करेगा, हमारे खाते से 3,000 रुपये काट लेगा, डेबिट कर लेगा। क्यों? क्योंकि चेक लगा हुआ है, बैंक ने मान लो तुम्हारे खाते में पैसे दे दिए थे और वहाँ से मिला नहीं, डिसऑनर हो गया। हमने तुम्हारे खाते में पैसे डाल दिए, चेक तुमने चेक लगाया, हमने तुम्हारे खाते में पैसे डाल दिए और उधर से पार्टी से मिलना था, मिला नहीं, तो हम तुम्हारे खाते से फिर से निकाल लेंगे। तो जो क्रेडिट एंट्री थी वो डेबिट हो जाएगी, डिसऑनर रुपये उल्टा हो जाता है। तो 3,000 रुपये डेबिट में चले गए। हमें पता है क्रेडिट साइड प्लस होती है, डेबिट साइड माइनस होती है। इसका मतलब ये हो कि मेरा पासबुक जो है 3,000 से घटा हुआ है, पासबुक मेरा 3,000 से घटा हुआ है। यहाँ पासबुक लिखिए, यहाँ कैश बुक लिखिए, ठीक। क्यों? क्योंकि टारगेट बुक हमारी कैश बुक है, शुरुआत हमने पासबुक से की है। तो कैश बुक कमज़ोर है कि पासबुक? सर पासबुक कमज़ोर है। देखो क्यों? क्योंकि पासबुक से 3,000 रुपये निगेटिव हुआ पड़ा है, निकला पड़ा है। तो हमें नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हम आकर के प्लस साइड में एक जो है एंट्री मार देंगे, कितने की? यही 3,000 रुपये की प्लस साइड में एंट्री मारेंगे, ठीक। जी 3,000 रुपये की हमने प्लस साइड में एंट्री मार दी, ठीक। समझ लीजिएगा, मतलब इसमें डिसऑनर वाले में कन्फ्यूजन मत पालिएगा, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन बने, बट ये समझिएगा 3,000 रुपये ऐसे समझिए कि 3,000 रुपये का चेक अगर हम अपने खाते में जमा करते तो वो क्रेडिट साइड में आता है। जैसे सैलरी क्रेडिट साइड में आती है, वैसे ही 3,000 रुपये मेरे क्रेडिट साइड में आते हैं। लेकिन चूंकि उधर से पैसा आया नहीं और बैंक हमारे खाते में डाल चुका है 3,000, तो वो क्या करेगा, निकाल लेगा, यानी डेबिट कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, डेबिट कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, निकाल लेगा, है ना, जो भी समझना चाहिए। तो 3,000 रुपये इसलिए डेबिट साइड में चले जाएंगे। अब पासबुक से 3,000 निकल गए और कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब कैश बुक मजबूत है और पासबुक पड़ गई कमज़ोर हमारी, ठीक है। उसी क्रम में हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया था इस लेक्चर को लेने की शुरुआत में, हमने ये बात करी थी कि एक बिल 8,000 रुपये का रिटायर कर दिया गया था बैंक के द्वारा अंडर अ रिबेट ऑफ 200। मतलब बैंक ने क्या किया, हमारे बिल को रिटायर कर दिया लेकिन 200 रुपये का रिबेट दे करके, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 रुपये का बिल था और 200 रुपये का रिबेट लिया बैंक ने। तो बैंक ने हमारे खाते में कितने पैसे डालने? बैंक हमारे खाते में सिर्फ 7,800 रुपये ही डालेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पासबुक डालेगा नहीं, लेगा हमसे। रिटायर का मतलब होता है हमारे खाते से पैसा आता है किसी, है ना। रिटायर करने मतलब कोई बिल था जो पहले पेमेंट कर दी गई है किसी दूसरी पार्टी को, तो हमारे खाते से पैसा जा रहा है, इसका मतलब हमारे खाते से 7,800 रुपये बैंक ने काट लिए डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड ये प्लस है, ये माइनस है। ये मायने रखता है कि मतलब रिटायरमेंट का मतलब हमारे खाते से पैसे जाना है। ध्यान रखिएगा, गलत कर बैठिएगा तो गलत हो जाएगा। डिस्काउंट मतलब हमारे खाते में पैसा आ रहा है, बिल डिस्काउंट हुआ, हमारे खाते में पैसा आ रहा है। रिटायर होने का मतलब हमारे खाते से पैसा जा रहा है। कोई बिल था किसी का, उसको रिटायर करके बैंक ने पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो पैसा जा रहा है। तो हमारे खाते में कितना? 7,800 रुपये हमारे खाते से बैंक ने डिडक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएँ, कहाँ पर? कैश बुक पर अगर आ जाएँ फ्रेंड्स, कैश बुक में क्या स्थिति होगी, पढ़ो। एक 8,000 रुपये का बिल था जो कि बैंक द्वारा रिटायर कर दिया गया है 200 रुपये के रिबेट में, बट फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज टेकन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने फुल अमाउंट को मेंशन कर दिया, ठीक है। यानी कि 8,000 रुपये हमने मान लिया कि हमारे खाते से पूरे के पूरे 8,000 रुपये निकल गए। हमने क्या मान लिया कि हमारे खाते से पूरे के पूरे 8,000 रुपये निकल गए। क्यों मैंने इधर इस साइड में क्यों लिखा क्रेडिट साइड में? क्योंकि देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर हैं हम, 8,000 रुपये हमने दिया है अपने खाते से, तो क्रेडिट द गिवर की वजह से 8,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। या फिर जो पैसा आता है वो प्लस साइड में, जो जाता है वो माइनस साइड में, जो पैसा आता है डेबिट साइड में। जैसे सैलरी क्रेडिट साइड में आती है, उसी तरीके से यहाँ सैलरी अगर आती तो डेबिट साइड में आती। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ सैलरी आती तो डेबिट साइड में, यहाँ डेबिट साइड में आती, ठीक है। तो 8,000 रुपये अगर मेरे खाते से जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आएंगे। अब पंगा क्या फंसा भाई, देखो यहाँ हमने 8,000 रुपये घटा दिए और यहाँ सिर्फ हमने 7,800 रुपये घटा दिए, तो डिसबैलेंस हो गया ना मामला। डिसबैलेंसिंग को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो कैश बुक है, यहाँ पर हमारी पासबुक है। समस्या जो हुई है उसको देखते हैं। यहाँ हमने -7,800 रुपये दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमने -8,000 रुपये दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो 7,800 यहाँ, 7,800 वहाँ है, ये कोई पंगा नहीं हमारे लिए। 7,800 इधर भी है, 7,800 उधर भी है, ये हमारे लिए पंगा नहीं। मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में
तो हमारे लिए 7800 रुपये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या फंसा सर, ये 200 रुपये, यही तो किया था पिछली बार, याद करिए 7000 रुपये का चेक इशू हुआ था, उसमें से सिर्फ 3000 रुपये की पेमेंट हुई थी। तो हमने क्या किया था, हमारे लिए मुद्दा ये 4000 रुपये जो बचे रह गए थे, बाकी 3000 तो पे हो चुके हैं, बात खत्म हो गई थी। उसी तरीके से भाई 7800 रुपये की एंट्री यहाँ भी अगर होती तो कोई लफड़ा ही ना होता, यहाँ भी 7800 की एंट्री होती, कोई लफड़ा ही ना होता। तो लफड़ा क्यों हुआ, क्योंकि 200 रुपये और जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर 8000 रुपये हो गए है ना, इसलिए लफड़ा हो रहा है। तो हमारे लिए ना ये 7800 मायने रखते हैं ना ये रखते हैं। जो अमाउंट सेम होती है वो हमारी बीआरएस में नहीं जाती है, सेम अमाउंट नहीं जाएगी, जो दोनों तरफ बराबर बराबर मिलेगी वो नहीं जाती है। जो बच गया 200 रुपये वही हमारे बीआरएस में जाएगा। तो ये मुद्दा हमारे लिए नहीं रहा, ठीक है, इसको मिटा दो। तो बेसिकली हमारे लिए अगर देखें तो कैश बुक में -200 है और पासबुक में कुछ नहीं है। तो कौन भारी है सर, पासबुक भारी पड़ रही है। कौन भारी पड़ रहा है फ्रेंड्स, पासबुक हमारी भारी पड़ रही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या लिखना है, पासबुक पहले लिखेंगे, कैश बुक हमारी टारगेट बुक है। अब ये देख लो कि कौन भारी है, तो पता चला पासबुक से कुछ गया ही नहीं, कैश बुक में 200 की घाटत है, तो पासबुक भारी है, कैश बुक हल्का है। सो हियर इट इज़, ठीक है, जो ज़्यादा है उसको कम कर दीजिए। तो पासबुक से कैश बुक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। कितने से माइनस करेंगे सर, सिर्फ 200 रुपये से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे लिए मुद्दा 200 रुपये ही है। ये इंपॉर्टेंट है समझना थोड़ा सा ना, अदरवाइज मैं ऐसे लिख देता तो आप ये सोचने बैठ जाते कि सर 8000 रुपये का है, 200 रुपये का डिबेट है, तो 7800 रुपये का क्या हुआ। सर 7800 रुपये तो सेटल हैं। क्यों, क्योंकि बैंक ने 7800 रुपये अपने खाते से काट लिए थे आपके खाते से, और 7800 रुपये आपने भी अपनी कैश बुक में दिखा रखा है, वो कोई मुद्दा नहीं है। 200 रुपये का जो डिफरेंस है वही बीआरएस का मुद्दा है हमारे लिए, इसलिए महज 200 रुपये की एंट्री कर देंगे हम माइनस साइड में, ठीक है। 8000 रुपये का बिल रिटायर किया गया, 200 रुपये का डिस्काउंट, तो 200 रुपये माइनस साइड में लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और देखिए, बिल डिस्काउंटिंग हुई है। बिल रिटायरमेंट में हमारे खाते से पैसा जाता है, बिल डिस्काउंटिंग में पैसा हमारे खाते में आता है, ठीक है। तो एक बिल जो है 3250 रुपये का वो बैंक द्वारा जो है डिस्काउंट कर दिया गया है, और उसे कैश बुक में बिना डिस्काउंट चार्ज, डिस्काउंट करने का वो पैसा लेता है बैंक, तो डिस्काउंट चार्ज को 250 रुपये का हमने ध्यान ही नहीं रखा, गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पासबुक में अगर हम आएँ, इधर डेबिट साइड लिख दें, इधर क्रेडिट साइड लिख दें, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, एक 3250 रुपये का बिल डिस्काउंट किया। कितने का, 3250 रुपये का डिस्काउंट किया, बिल डिस्काउंट किया, और 250 रुपये डिस्काउंट चार्जेज ले लिए। तो हमें कुल मिला करके कितना पैसा हमें देगा, वो 3000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में डालेगा। तो यहाँ पर एंट्री हो गई 3000 रुपये की, हमारे खाते में कितनी की एंट्री हो गई, 3000 रुपये की। लेकिन जब हम कैशबुक की एंट्री करने चले गए, जब हमने कैशबुक की एंट्री की, डेबिट और क्रेडिट, तो वहाँ क्या किया हमने, वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा। कितने से, 3250 से। जब हमने क्रेडिट की, अपने कैशबुक बनाई, 3250 रुपये जो डिस्काउंट किए गए थे बैंक के द्वारा, उसे कैशबुक में एंटर कर दिया गया बिना रिकॉर्ड किए हुए डिस्काउंट चार्ज। डिस्काउंट चार्ज जो 250 रुपये का डिस्काउंट चार्ज लग रहा था, उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, पूरा अमाउंट जो है यहाँ एंट्री कर दी। तो हो गई ना गड़बड़, डिस्क्रिपेंसी खड़ी हो गई है ना। कितने रुपए की डिस्क्रिपेंसी खड़ी हुई है सर, वहाँ 3000 रुपये हमारे खाते में आया हुआ दिख रहा है, यहाँ हमारे खाते में 3250 रुपये आया हुआ दिख रहा है। तो क्या करें, इसको 3000 कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको 3000 आया हुआ दिखाते हैं, प्लस 250 और आया हुआ दिखाते हैं, 350, ये निपटा 350, 3000 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3000 रुपये कैश बुक में भी है, 3000 रुपये पासबुक में भी है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो मुद्दा क्या फंसा, सिर्फ वो 250 रुपये जो वहाँ एंट्री नहीं हुई, यहाँ एंट्री हो गई। 250 वहाँ नहीं हुई, यहाँ हो गई। तो अब देखो, कैश बुक में 250 रुपये ज़्यादा हैं, तो पासबुक यहाँ लिखा, कैश बुक यहाँ लिखा। अब बताओ भारी कौन है, हैवी कौन है। सर कैश बुक हैवी है, कैश बुक में 250 रुपये ज़्यादा हैं, तो कैश बुक हैवी है तो ऊपर लिख दो, इसको ऊपर चढ़ना है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो जाएंगे कहाँ, प्लस साइड में 250 रुपये की एंट्री दिखा देंगे कि बिल डिस्काउंट किया गया था 3250 रुपये का, लेकिन हमने गलती से कैश बुक में पूरा अमाउंट लिख दिया। जो 250 रुपये का डिस्काउंट चार्ज लगाया उसने, उसको हमने जोड़ा ही नहीं, ध्यान में रखा ही नहीं। तो बस प्लस साइड में आकर के, ये प्लस साइड में आकर के 250 रुपये की वो एंट्री हमने कर दी, ठीक। अब उसके बाद में शायद ये मेरे ख्याल से लास्ट ट्रांजेक्शन भी होगी। यहाँ पर देखिए, एक बिल रिसीवेबल था 400 रुपये का, जिससे डिस्काउंट किया गया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल। कैश बुक में हमने कोई एंट्री ही नहीं करी, ठीक है।
तो पासबुक में क्या होगा ये देख लेते हैं, कैश बुक का बाद में देखेंगे। पासबुक में क्या होगा, हियर इज योर डेबिट एंड हियर इज योर क्रेडिट। तो देखो बिल रिसीवेबल था 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये बैंक को रिसीव होने थे, मिलने थे, हमारे खाते में 400 रुपये क्रेडिट होने थे, ठीक है। तो विच वाज डिस्काउंटेड बाय द बैंक, बैंक ने डिस्काउंट किया था, यानी 400 रुपये बैंक क्या करता हमारे खाते में डाल देता, डाल चुका है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंटेड है बिल, बिल को डिस्काउंट किया है। डिस्काउंट करने के बाद बैंक ने हमारे खाते में 400 रुपये डाल दिए, मान लेते हैं सैंपल के तौर पर 400 रुपये हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया, और इंतज़ार किया 6 महीने का कि 6 महीने बाद मैं जा करके राम से 400 रुपये ले आऊँगा। जब 6 महीने ड्यू डेट आती है 6 महीने बाद, तो राम 400 रुपये देने से मना कर देता है, वो डिसऑनर कर देता है कि नहीं हम बिल पे ही नहीं करेंगे। तो अगर राम नहीं देगा तो बैंक क्या करेगा, तुरंत ही आ करके आपके खाते से 400 रुपये डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए। वो क्या करेगा, 400 रुपये तुम्हारे खाते से आकर निकाल ले जाएगा। तो उसने क्या किया, 400 रुपये आकर के तुम्हारे खाते से डेबिट कर लिए पैसे। 400 रुपये कैसे लेगा, तुम्हारे खाते से निकाल लेगा। तो 400 रुपये जो है बैंक तुम्हारे खाते से निकाल के बैठ गया, ठीक है। आई बिलीव समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। हमें 400 रुपये क्या होना था, 400 रुपये मिल चुके थे। क्यों मिल चुके थे, क्योंकि बैंक ने बिल डिस्काउंट किया था, तो हमें 400 रुपये हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया था। क्रेडिट कर दिया, उसके बाद में उसने ड्यू डेट का इंतजार किया, जा करके राम से 6 महीने बाद 3 महीने बाद मांगा कि हमारा 400 रुपये दे दो। राम ने मना कर दिया, तो राम से पैसे नहीं मिले, तो तुरंत ही आकर के तुम्हारे खाते में जो 400 रुपये डाले तो उसका उल्टा, यानी क्रेडिट किया तो उसको 400 रुपये डेबिट कर लिया, क्योंकि उसका नुकसान हो गया ना बैंक का। 400 रुपये तुम्हें दिया, अगर राम ने दे दिया होता तो बात खत्म हो जाती। राम ने दिया नहीं तो तुम्हारे खाते से वापस ले लेगा, क्यों? क्योंकि बिल का फायदा हुआ नहीं, तो इसलिए 400 रुपये की डेबिट की एंट्री हो गई। अब दिस इज योर माइनस साइड, दिस इज योर प्लस साइड पासबुक में, ठीक है। तो हमारे खाते में माइनस का 400 रुपये का बैलेंस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो है कैश बुक की, कैश बुक और पासबुक में, तो कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बट नो एंट्री, कोई एंट्री ही नहीं की गई कैश बुक में। जो बिल डिसऑनर हुआ उसकी कोई एंट्री ही नहीं की गई, तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और पासबुक में 400 रुपये घटे पड़े हैं, तो हम लिखें पासबुक यहाँ पर और हम लिखें कैश बुक यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कैश बुक हमारी टारगेट बुक है। अब बताओ पासबुक भारी है कि कैश बुक भारी है? सर पासबुक में 400 रुपये कम हैं, इसका मतलब पासबुक हल्की है और कैश बुक हमारी भारी है। पासबुक हल्की, कैश बुक भारी, इसका मतलब प्लस। अब देखो इतनी काबिलियत तुम में आ चुकी हुई, ये चौथा लेक्चर चल रहा है। अब ये सब चीज़ें क्या हो रही, क्यों हो रही, आई बिलीव आपको पता चलना चाहिए, ठीक। तो भाई देखो 400 रुपये का एंट्री हमने यहाँ पर कर दी, 400 रुपये की एंट्री हमने कर दी, और इसी के साथ में वो सारी एंट्री खत्म हो गई फ्रेंड्स। ओके, जितनी भी एंट्री इनको करवानी थी वो सारी एंट्री हमारी हो गई। अब हमको इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो आइए बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस कैलकुलेट करने में फ्रेंड्स क्या करिए, पहले दोनों तरफ जोड़ लिया करिए। 4300 प्लस 1200, 7600, 3000, 250, 400 सब जोड़िए, तो ये 16,750 आ गया। इधर जोड़ेंगे तो 7 2 9 3900 आ जाएगा, ठीक है। 16,000, देखिए यहाँ जोड़ा तो 16,750, यहाँ 3900 आया, 3900 केवल है ना, 3900 आ गया। अब जो ज़्यादा है वही दोनों तरफ होना चाहिए, तो जो ज़्यादा है वही दोनों तरफ होना चाहिए। तो मैं 3900 यहाँ लिख दूंगा, 3900 यहाँ, और 16,750 मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। यानी यहाँ भी 16,750 चाहिए, यहाँ भी 16,750 चाहिए, ठीक है। और पहले से कितना है हमारे पास, पहले से सर 3900 है, तो बचा कितना, अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि 16,750 माइनस 3900, 12,850, तो हमारे पास बचा कितना, 12,850 रुपये बचे, ठीक है। यहाँ भी 16,750 हो गया, यहाँ भी 16,750 हो गया। ये टोटल जोड़ करके 3900 आया। इसको लिखा नहीं जाता है, मैंने दिखाया वो पर ये लिखा नहीं जाता है, तो 3900 अगर हम हटा दें तो ये 12,850। और इसी साइड में क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये साइड भारी है भाई, अगर यहाँ 3900 जोड़ने पर बन रहा है तो इधर ही तो जोड़ोगे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक है पासबुक है। हमने शुरू किया था कैश बुक से, नहीं पासबुक से शुरू किया था, ये कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक 12,850 रुपये हमारा आ गया फ्रेंड्स। ओके, कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है। तो जो साइड हैवी होती है, जो साइड भारी होती है वही बैलेंस रहता है। तो हमारी भारी साइड है प्लस वाली। प्लस का मतलब पासबुक कैश बुक में प्लस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट बैलेंस होता है,
प्लस का मतलब डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट का बैलेंस है हमारे पास 12,850 रुपये का डेबिट बैलेंस है। ओके, कैसा बैलेंस है हमारे पास, 12,850 रुपये का डेबिट बैलेंस है। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, कोई चीज़ क्यों हो रही है वो मैंने समझाया। देखो हमने सारा जोड़ा 16,750 आ गया, इधर जोड़ा तो हमारा 3900 रुपये आ गया, लेकिन हमें दोनों तरफ बराबर चाहिए तो 3900 दोनों तरफ नहीं कर सकते, 16,750 कर सकते हैं। तो 3900 फ्रेंड्स ऊपर लिख दो, 16,750 नीचे लिख दो। अब 3900 लिखा है हमने, तो 3900 में हम कितना जोड़ें कि 16,750 आ जाए, तो पता चलता है कि 12,850 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 12,850 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। 16,750 यहाँ, 16,750 यहाँ, 3900 यहाँ, 12,850 जो है हमारा टोटल आ गया, ठीक है। अब यही हमारा बैलेंस है, यही हमारा बैलेंस निकल करके आ जाता है। जो साइड हैवी होती है उसकी उल्टी साइड में लिखा जाता है, लेकिन बैलेंस वही होता है जो ये हैवी वाला होता है। हैवी साइड प्लस साइड है और कैश बुक में प्लस साइड हमारी डेबिट साइड होती है, कैश बुक में प्लस साइड हमारी डेबिट साइड होती है, इसलिए 12,850 रुपये का डेबिट बैलेंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक। बस यही इतनी बात आपको बतानी थी, यही आंसर हो जाएगा 12,850 का डेबिट बैलेंस। ये दिखाते हैं आपको, ठीक, 12,850 का डेबिट बैलेंस हमारे पास है, ठीक है। तो अब कैसा भी क्वेश्चन दे दे फ्रेंड्स जो है, आपको मान कर चलिए आप बीआरएस के बहुत कैपेबल हो चुके हैं। मेरे हिसाब से मैंने बिल डिस्काउंटिंग वगैरह, रिबेट वगैरह ये भी इसी में करवा दिया है, रिटायरमेंट वगैरह की, ताकि अगर मान लो इससे क्वेश्चन बनता है तो भी आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हमने जोड़ा 16,750, ऐड द माइनस कॉलम को जोड़ा तो हमारा आ गया कितना, 3900 रुपये। यहाँ भी 16,750 चाहिए, यहाँ भी 16,750 चाहिए, तो 3900 घटा देंगे तो जो बच जाएगा हमारा फ्रेंड्स वो हमारा 12,850। यही हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है 12,850। लिखा हुआ है माइनस साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखा है, तो है बैलेंस कौन सा, डेबिट बैलेंस होगा। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सो इट हैज़ डेबिट बैलेंस। क्या है, डेबिट बैलेंस है। कोई डाउट नहीं रखिएगा कि ये डेबिट बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस साइड हमारा डेबिट बैलेंस होता है, माइनस साइड हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो भारी कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है तो हमारा बैलेंस भी ज़्यादा वाला ही होगा। सो हियर योर बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, सो योर आंसर विल बी बी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 16,750 में से 3900 घटाया गया, 3900 कहाँ से आया, पूरी चीज़ें आपको 12,850 कहाँ से आया है पूरा सब दिखाया हुआ है, मैंने कैलकुलेट करके बताया भी है, दिखाया भी है। आंसर बी हो जाएगा हमारा 12,850 डेबिट का बैलेंस, आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर ए गलती से लिखा, मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ में, 12,850 डेबिट का बैलेंस होगा। अब अगर आप चाहें तो खुद से इसी क्वेश्चन को खुद से आप ट्राई करिए एक बार, ट्राई इट ऑन योर ओन विद द कैश बुक एज टारगेट बुक। अब यहाँ पर क्या करना है, पिछली बार हमने कहाँ से शुरू किया था, पासबुक से शुरू किया था, है ना। इस बार क्या करिए, कैश बुक से शुरुआत करिए और पासबुक का बैलेंस लेकर के आइए, ठीक है। और 12,850 रुपये का बैलेंस था, कैसा बैलेंस था, 12,850 का कैसा बैलेंस था हमारा, डेबिट था कि क्रेडिट था फ्रेंड्स बताइए, 12,850 रुपये का डेबिट बैलेंस था, ठीक। तो यहाँ पर डेबिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, कैश बुक के हिसाब से प्लस ही साइड होगा, ठीक। तो 12,850 यहाँ लिख करके शुरू करिए और पूरी एंट्री करते हुए चले आइए, ठीक है। खुद से ट्राई करिए, कैश बुक को प्राइमरी बुक और टारगेट बुक पासबुक को बनाना है, बस सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। आप करोगे उसी तरीके से फिर करते हुए आंसर, बस क्या फ़र्क हो जाएगा, पहले अभी तक जो हम करते रहे उसमें क्या होता था, हम कैश बुक को राइट में रखते थे, पासबुक को लेफ्ट में रखते थे, पासबुक इधर रखते थे, बस इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या करोगे, पासबुक को जो है राइट में रखोगे और कैश बुक को हमेशा यहाँ रखोगे, बस इसी में अपना गणित लगाते हुए ऊपर और नीचे 2 ही तीर लगाते हुए चले, कोई परिवर्तन नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कैश बुक से शुरू करो, पासबुक से शुरू करो, कैश बुक के प्लस कॉलम में डेटा दिया हुआ है, यानी कि आपका नॉर्मल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस यहीं पर ये फ्रेंड्स लेक्चर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जो है मान कर चलिए बीआरएस का एक टाइप पूरी तरह से आपका निपट चुका है, सिर्फ एक और टाइप बचता है बीआरएस में, जिसमें क्या होता है असली बीआरएस जिसे कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का असली मुद्दा अब आएगा। तो एक और एग्जांपल करेंगे, खैर अभी इस पर एक जो आपकी मैकमिलन बुक में एग्जांपल नंबर 1 है वो भी मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। अब मैंने 3 एग्जांपल आपको करवाए हैं, अब मैं पहला एग्जांपल करवाऊंगा
सोचिए मैकमिलन वाले ऐसे ही लिखते हैं। कुछ जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो ईजी है, एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे कठिन है, और सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 रखा हुआ। तो मैंने अभी तक 3 एग्जाम्पल करवा दिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मैकमिलन बुक का नहीं करवाया, वो अब मैं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग की सोचने समझने और सहने की क्षमता बढ़ चुकी है बीआरएस को लेकर के। अब आप तर्क लड़ा सकते हो आराम से, इसलिए उस एग्जाम्पल नंबर 1 को और करवाएंगे। फिर उसके बाद में आपका बीआरएस का जो वो एक्चुअल बीआरएस जो होता है, जिसमें आपको कैशबुक का एक स्नैपशॉट और एक पासबुक का जो है डेटा दिया होगा ऐसे, उसके आधार पर आपको पता करना होगा कि आखिर कौन सी एंट्री है जो गड़बड़ कर रही है। यहाँ क्या है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि 500 रुपये का जो है हमने चेक इशू किया, वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। वहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा, तुम पहले ढूंढो कैशबुक और पासबुक में, ढूंढो कि गड़बड़ हुई कहाँ है और तब बीआरएस करो। अभी यहाँ क्या हो रहा है, सब बना बनाया मिल रहा है कि हाँ भाई एक जो है 1200 रुपये का हमने चेक इशू किया था, LIC का प्रीमियम कट गया 1200 रुपये और हमें पता ही नहीं चला। वहाँ ये सब नहीं बताया जाएगा, तुम ढूंढो पहले कि 1200 रुपये LIC की प्रीमियम की वजह से डिस्टर्ब है कि किसकी वजह से डिस्टर्ब है। ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक वगैरह करें, अच्छे कमेंट्स वगैरह करें, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।